रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामभद्राय नमः। श्री धनुष यज्ञ के पंडाल में, मंच में हमारे राम जी महाराज गुरु जी के साथ विराजमान, और सीता मैया को जनक जी ने निमंत्रण दिया कि आप भी, चूंकि ये स्वयंवर है, स्वयंवर माने स्वयं को, खुद को वर करना है, कन्या को या वर को, और यहाँ वर को वर्णन करना था सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो धनुष तोड़ दे। अब जब सीता जी को सखी लेकर चली तो वर्णन में आता है सीता मैया को संग सखियां लेके चली, और गावई गीत मनोहर वाणी, बड़ी सुंदर वाणी में गीत गाती हुई चल रही हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है, पुराने टाइम में पब्लिसिटी का कोई माध्यम आज की तरह से तो था नहीं, तो माताएं जब कहीं भी जावें, कहीं गाना गाते हुए जावें, तो इसका मतलब इस बात की पब्लिसिटी हो गई कि इनके यहाँ कुछ गौरे आए, मतलब ये है कि कोई मांगलिक कार्य हो रहा है। और यदि मांगलिक अवसर है तो उसको प्रभावी रूप से लोगों को बताने के लिए गान किया जाता था। वो रामलीला के दिनों की बात आ गई, शायद उंगलियां चल नहीं रही। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी
आता था, बाबूजी रामलीला के पात्रों से बजाते थे और गवाते थे, हम तो देख के मजा लेते थे। लेकिन कल बाबूजी की श्राद्ध तिथि है, तो आज ये अचानक ही याद आ गया। अब इससे आगे का तो याद है नहीं। वो क्या है कि नींबू भी बोया नारंगी भी बोई, नींबू भी बोया नारंगी भी बोई, और बीच बीच में बोए अनार, अनार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। यद्यपि इन शब्दों में मेरी विद्या बुद्धि में तारतम्य नहीं बैठता कि जा रही हैं इस अवसर को धीरे चलो। अब धीरे चलने का अर्थ भी एक, हम यदि थोड़ा विचार करें तो निकल के आता है, सीता जी के हृदय में राम जी के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा। और ये समाचार रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। जब पुरवासियों को पता लग गई तो राय समाज में तो वैसे ही पता लग गई कि वो लोग पधार गए हैं। तो सीता मैया अपने हाथ में माला लेके और चल रही हैं, तो निश्चित रूप से उनकी चाल में कुछ उतावलापन होगा। तब सखियों ने ये गाया होगा कि धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। अब आगे चौपाइयों में सीता जी के श्रृंगार का वर्णन करा कि अंग अंग में उनके नई साड़ी, वो साड़ी पहने हुए और भूषणों से, आभूषणों से अंग सजे हुए हैं, और इतना सुंदर स्वरूप है कि उस देखे रूप मोहे नर नारी। जब रंगभूमि में वहाँ सीता मैया पधारी हैं तो उनको देख के सब लोगों को मोह हो गया। अब मोह क्या हुआ? किसी रूपवान के रूप को दर्शन करके हर्ष होना, उसके प्रति श्रद्धा पैदा होना। जब श्रद्धा हो तो चित्त में हर्ष पैदा होता है कि देखो हमारी बेटी, हमारी फलाने कितने सुंदर लग रहे हैं। और मोह कब होता है? मोह जब होता है जब हमारा मन ये अटक जाए कि जी हमारे पास होना चाहिए। अब हमारे पास हो तो देख रूप मोहे नारियो हो, कितनी सुंदर छवि मूर्ति है, काश प्रभु ऐसी पुत्री हमें भी दे देता। देखी रूप मोहे और बरस प्रसूना अपचरा गाई। अब देवता महाराज ऊपर से मजा ले रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, बोले हमारे संकट मिटने का समय आ गया। एक बात तो ये, और दूसरा बात हमारे परम प्रभु के विवाह की लीला का आयोजन हो रहा है, तो उस लीला के आयोजन में क्या क्या सुख देखने को मिलेंगे, इस लालच में बरस प्रसूना अपचरा गाई। अप्सरा लोग देवताओं के दरबार में तो हमेशा रहती थी, तो वो लोग जो है नाचने गाने लगे। अब सीता मैया के हाथ में जो है जयमाला है। जयमाला वहाँ से संग में आने का अर्थ ये हुआ कि यद्यपि भाई धनुष जो तोड़ेगा उसी के गले में तो जयमाला डलेगी, तो भैया पहले धनुष टूटे जब तो माला दो। नहीं, सीता मैया से इतना सारा वजन उठा के और चल के आने के हिसाब से उनकी कोमलता को धक्का ना लगेगा। तो पानी माने सीता मैया ने ये कही होगा भैया जयमाला मुझे अभी दे दो, और लेके चल रही हैं। और
जब रंगभूमि में आई और माला हाथ में, तो कौन को खोज रही हैं? राम जी को खोज रही हैं कि कहाँ है मुन समित दो बंधु। उनको कहते ये लोग हैं कहाँ? अब चट चितए सकल माला, सिया चकिता चिता राम चाहा। अब सीता जी मैया को तो जो है नेत्रों की निधि राम जी महाराज गुरु जी के पास बैठे हुए दिख गए, और उनके पास बैठे हुए प्रभु को देख के और सिया चकित चित, बिल्कुल ऐसे के जैसे सीता मैया को पूरी इस बात की ये थी कि प्रभु पधारेंगे और मुझे उनके दर्शन होंगे। तो उचित चित सकल वाला सी चकित चित राम ही चाह और भय मोहब्बत सब डरना। अब सीता जी तो राम जी को देख रही हैं, लेकिन वो सबने जो राजा बैठे हैं वो क्या देख रहे हैं? बोले ये तो भय मोहब्बत, ये तो हमें देख रही हैं। ऐसी स्थिति बन गई। माने सुंदरता के वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी ने कहना चाहिए, गोस्वामी जी ने वो क्या होते हैं विलियन राजाओं को, दुष्टों को नौता भी दे दिया कि महाराज राम जी का प्रभाव जब ही तो पता लगेगा जब इन दुष्टों की हार होगी। इसलिए सिया पास दोनों भाइयों को देख के, और नेत्र तो बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं एक सूत यहाँ से वहाँ तक तान दिया हो, लगे ललक लोचन निधि पाई। कि नेत्रों की सबसे बड़ी निधि राम जी महाराज के दर्शन उनको सीधे सीधे होने लगे। लेकिन पुराने समय में चित्त की भावनाओं को व्यक्त करने में मर्यादा का बड़ा ख्याल रखा जाता था। आजकल तो अब नहीं रखा जाता। तो उस मर्यादा के ख्याल में जानकी जी के मन में ये बात पैदा होके आई कि गुरु जन लाज समाज बड़ा देख सी अचकुचान और लगी अब इतने गुरुजन पुरजन घर के बड़े सब लोग विराजमान हैं और सीता जी टकटकी बांध के राम जी का दर्शन कर रही हैं। तभी उन्हें ये मर्यादा का ख्याल आया कि इस तरह से ये दर्शन करना गुरुजनों के बीच में अच्छा नहीं है, तो कैसे दर्शन करें? तो लगी ही बिलो कन सखिद तन। अब मान लीजिए राम जी जो है राइट हैंड को इधर बैठे हैं और यहाँ एक सखी है, तो गर्दन तो फिरा ली सखी की तरफ और नेत्र गए राम जी की तरफ, लेकिन फिर भी चित्त में संकोच बना रहा। तो लगी बिलो कने सखीन तना रघुबीर उर्वान। कैसे? वाटिका में हुआ लोचन मगा
पानी आँखों की रास्ता से हृदय में उतार लिया पुष्प वाटिका में और अपने नेत्र बंद कर लिए। और यहाँ नेत्र बंद नहीं करे, यहाँ सखियों की तरफ देखती रही, लेकिन भगवान को रघुवीर उड़ान हृदय में उतार लिया। अब इसका थोड़ा सा अर्थ यदि समझे, यदि नेत्र बंद कर लिए तो नेत्र बंद करने का मतलब अंदर कैप्चर हो गए भगवान, और नेत्र खुले रहे और सखियों की तरफ देख रही हैं। माने ये संकेत है इस बात का कि महाराज मैंने तो हृदय में धारण कर लिया है आपको, लेकिन यदि आपको ये अनुकूलता नहीं दिख रही हो तो मेरे नेत्र खुले हुए हैं, आप मेरे खुले इन नेत्रों से आप चाहो तो महाराज बाहर चले जाओ। और लगी विलोकन सकिन तन रघुवीर उड़ान। क्या प्रभु की लीला है कि ये ऐसे विवरण ये प्रभु कैसे भेज देते हैं मेरे पास में कि सीता मैया नेत्र रघुवीर लगी विलोकन सखियों की तरफ देख रही हैं। आंखें खोल के क्यों देख रही हैं? इसलिए देख रही है कि महाराज मैंने तो धारण कर लिया, आप चाहो तो निकल के चले जाओ, जो अगर आप जा सकते हो तो आप चले जाओ। और यही सोचे राम रूप अरुषिय छवि दे। सीता जी और राम जी की छवि को देख के, बाकी तो हमारी सीता मैया राम जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी जिस भाव से दर्शन कर रहे हैं वो दर्शन ऐसे कर रहे हैं कि नर नारिन पर हरि निवेशे, उनकी पलकों का झपना ही बंद हो गया और मन में सोचने लगे, हे प्रभु कितनी सुंदर जोड़ी है, इनके विवाह के लिए इतनी रास्ता इतनी देर क्यों लगाई जा रही है? क्यों ना जनक जी महाराज तुरंत ही विवाह कर दें हैं। और विदिशन विनय करही मन माई, विधाता से विनय कर रही हैं और मन ही मन में क्या कह रही हैं कि बे हरि विधाता से विनय कर रही हैं कि महाराज हम तो सब देखो बहुत अक्लमंद हैं, जो हम ये सोच रहे हैं कि सीता जी राम जी का विवाह हो जाए, लेकिन जनक जी महाराज नहीं सोच रहे हैं। इसलिए आप हे विधाता, आप जनक जी के मत की इस जड़ता को अपहरण करके और जो हम चाह रहे हैं मत हमारा से देव सुहाई, जो हमारे अंदर मती है वही जनक जी के अंदर भर दो। हर विधि वेग जनक जरताई मत हमारा से देव सुहाई। और जग भल भले ही भाव सब काहू और हत कीने अंत उड़ताहू,
कि ये संसार उसी के लिए भला है जो संसार का भला चाहता हो, और नहीं तो हट कीने अंत उड़ताऊ। यदि राजा जनक हट करके के धनुष तोड़े बिना विवाह नहीं होगा और विवाह नहीं होने दूंगा तब जो है, लेकिन हम सब लोगों के नेत्रों का जो सुख है उस सुख को इग्नोर करके, और जनक जी महाराज यदि इस प्रण के लिए कर रहे हैं तो हट कीने अंत उड़ताऊ। और यही लालसा मगन सब लोग मन में इतने मगन हो रहे हैं, यही लालसा मगन सब लोग। और पर सांभरो जानकी जोगू, ये सांवला वाला पर है, सांवले वाला पर है, वही जानकी जी के योग है, गोरा वाला नहीं है। कहना तब बंदी जन जनक बुलाए, ए बिरदावली कहते चलिया। बंदी जनों को बुला लिया जनक जी ने, जिनका काम ये था अनाउंसमेंट करना, लाउड स्पीकर तो शायद होंगे नहीं, और वो खूब जोर जोर से बोलते थे मेरे से फटे बांस के गले की तरह से। तो उन्होंने कहा कि कान बजाई का ऊपर मोरा। यद्यपि ये प्री डिक्लेयर्ड था, लेकिन फिर भी ऑफिशियल, जिसे गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, वो गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। तो वो गजट नोटिफिकेशन बंदी जनों से कहा गया कि तुम जाके मेरे इस इस नोटिस को गजटिफिकेशन करो, जिससे जनता को मान जाए कि राजा ने इस पर मोहर लगा दी है, जैसे लोकसभा मोहर लगाती है। कहा न बजाऊ जो बंदीजन थे, जिन्हें क्या बोलते हैं, उद्घोषक, घोषणा करने वाले राजा की तरफ से, वो चले और उनके हृदय में बड़ा सुख, क्या सुख कि हम देखो इस सुंदर लीला के ऑर्गेनाइजर होने में जो स्पोक्समैन होते हैं, या कहना चाहिए मीटिंग को कंट्रोल, क्या बोलते हैं जो लोग मीटिंग कंट्रोल कर, जो लोग मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, क्या फलाने महाराज फलाने बोलेंगे, अब ये करेंगे, क्या प्रॉपर शब्द है। तब वो जो है हमें कि अगर ये साधन विवाह बनता है तो हमें उद्घोषक की जो पदवी मिलेगी वो बहुत मायने रखती है। वो उद्घोषक की पदवी हमारे लिए बड़े अभिमान स्वाभिमान की बात होगी। और वो अब बंदी बोलने लगे, भुजाओं को उठा के जो राजा ने प्रण किया है उसका हम आप सबके सामने घोषणा करते हैं। और घोषणा में उन्होंने ये कहा कि नभ भुजबल विदु शिवधन राहु गरुड़ कठोर विविध सुखाऊ। ये जो धनुष है शंकर जी महाराज का, ये भारी भी है और कठोर भी है। और तो और सही, एक रावण महाराज आए, रावण बाण बटवारे, रावण महाराज आए और बानु माने बाणासुर महाराज आए। जब ये दोनों आए, देख सरासन गबई ही सिधारे आए, क्योंकि दोनों शंकर जी के भगत थे। और देखा कि ये पिनाक यहाँ पड़ा हुआ है और इस पिनाक को तोड़ने का
राजा जनक ने संकल्प लिया है, तो शंकर जी के धनुष का खंडन मंडन मैं कैसे करूँगा। तो ये कह के तो रावण महाराज जो है वहाँ से विदा हो गए। लेकिन हमने रामलीला में देखा था कि पहले बाणासुर महाराज आए, वो भी शंकर जी के भगत थे, क्योंकि इन सारे राक्षसों को शंकर जी ने वरदान दे दिया कि ये इतनी आसानी से मुक्ति नहीं होगी जब तक भगवान नहीं आवेंगे। तो ये जो है अपने बल को देख के बाणासुर महाराज ने देखा, और तभी रावण महाराज आ गए और उनने देखा, बाणासुर महाराज तो भाग गए वहाँ से। और फिर उनके ध्यान में ये आया कि कहीं रावण ने बाण तो ये धनुष तोड़ दिया तो सीता जी को ले जाएगा, और रावण सीता जी को ले जाएगा तो फिर आगे की लीला कहाँ से होगी, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। ऐसा मन में विचार करके उसने एक आकाशवाणी बाणासुर ने करा दी कि रावण महाराज तुम्हारी पुत्री कुंभी नदी को मैं दानव हरण करके ले जा रहा है, जबकि मैं दानव स्वयं में मंदोदरी का पति है। यानी अपनी बेटी के अपनी देवती को तो खुद अपहरण करके ले जा रहा है, और इसी का नाम राक्षसी व्यक्ति है। तो ऐसा रामलीला में दिखाते थे, तेरी पुत्री कुंभी नदी को वो जो है मैं दानव हरण करके ले जा रहा है, ऐसी जो है। और इसके साथ में जो है रावण महाराज भी वहाँ से भाग गए। तो रावण बाण महावत बहारे, देखित सरासन गवहीं सिधारे, वो दोनों भी भाग गए हैं। ऐसा ये जो है शंकर जी महाराज का जो धनुष है, इसलिए राज समाज आज जय तोड़ा, इस राजाओं के समाज में आज जो इस धनुष को तोड़ देगा तो क्या होगा। त्रिभुवन जय समेत वही दे, पृथ्वी आकाश पाताल तीनों जगह में उसकी जय जयकार होगी। और बिना ही विचार बरही हटते, और माता जानकी का वर्णन उनके संग कर दिया जाएगा बिना किसी विचार के कि वो देवता है, मनुष्य है या राक्षस है, बिना किसी विचार के। अब वो जो जैसे वो कहते हैं ना कि रेस हो रही है, तो दौड़ने के लिए 100 मीटर 2 मीटर की रेस में लोग वहाँ घोड़ा बन जाके तैयार रहते हैं कि जैसे ही उनने फटाक से बब्ब चलाया, आवाज़ हुई और सब भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सोनेपन सकन भूप अभिलाषे, और भटमानी अतिशय मनमा के, वो सब उछलने लगे। वो जो है वो मुक्केबाजी वाले वो जो करके वो चलते रहते हैं, मुक्के चले नहीं चले एक्टिवेट करने के लिए अपने आप को। ऐसे जो है जो बड़े अपने आप को बली समझ रहे थे वो उछलने लगे। और क्या हुआ, सोनेपन सकन भूप अभिलाषे, और फिर क्या हुआ कि अपनी फेंट बांध के पड़कर बांध उठे उपलाई और चले इष्ट देवन सिर नाई, और अपने अपने देवताओं को सिर नवा के जिनकी वो पूजा करते हैं। मेरे चाचा, वो मोटू बाबा गाते थे, तनक उठ जइयो पड़कर बांध चले उकलाई चले इष्ट देवन सिर नाई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई, ऊपर से नीचे से इधर से उधर से देखें कि कौन से सिरे से इसे उठाने की प्रयास करें जो जी महाराज पिनाक महाराज जो है उठ जावे। तमक ताकि तकी, तमक माने तम से गुस्सा, और ताकि देख के कि अच्छा इधर से नहीं उठ रहा तो चल इधर से तो उठेगा। तमक ताकि तकी, और तकी माने फिर जुगाड़ लगा के कि अगर मैं इधर से नहीं लगा दूं तो अभी क्या उठ जाएगा। तमक ताकि तक से धन धरई, और उठाई न कोटी बाती बल करई, उठाई न कोटी बाती बल करई, जिनके कछ विचार मन माई, चाप समीपा मई न जाई।
अब ये तो बोल रही जिनको बल का अभिमान था, लेकिन जो विचारशील थे, धर्मशील हरिभगति सयाने बोते, वो लोग धनुष के पास में नहीं गए। तमक धरई धन मोड़ नप, और उठई न चलई पराई, मनो पाई बट बाहुबल, अधिक अधिक गहरवाई। धनुष महाराज की क्या स्थिति हो गई, जो आवे सो उठाने का प्रयास करे और उठे नहीं, तो इधर से उधर से इधर से उधर से सब तरफ से उठे। और महाराज एक बात, लेकिन उनसे तो किसी से हिला ही नहीं। क्या स्थिति है कि एक महाराजा तो धनुष तोड़ने चले, बारी बारी से चले, एक महाराजा तो धनुष तोड़ने चले, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो चले इष्ट देवन से नहीं, अपने देवताओं को सिर नवा के चले। अब देवता के पास क्या हुआ, वो देवता एक के ही थोड़ी थे, वो तो और राजाओं के भी होंगे। जब वो और राजाओं के देवता थे तो और राजाओं ने कही महाराज मेरे से टूटे नहीं टूटे, इससे नहीं टूटना चाहिए। तो महाराज ये स्थिति हो गई क्या, तमक धर ही धन मूड नप, जो मूड थे वो तो सब उलट पलट करने लगे जोर लगाने की। उठई न चलई बराई, मनो पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक जरुआई। जब एक देवता एक राजा प्रार्थना कर रहा है कि मुझसे टूटे, और 99 राजा प्रार्थना कर रही है कि इससे नहीं टूटे, तो भैया देवता कौन की सुनेगी, जिसका बहुमत उसकी सुनेगा। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि धनुष महाराज जो उठाने का जो प्रयास कर रहा है, उसके उठाने के प्रयास में जो उसका बल है, क्योंकि एनर्जी तो कभी वेस्ट होती नहीं है, साइंस का प्रिंसिपल है कि एनर्जी, यदि हम किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी तो खर्च हो जाती है और वो उसमें जाके जमा हो जाती है। यद्यपि वो हालांकि थोड़ी देर में वहाँ भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ से वहाँ सरकाने में जो एनर्जी, मूवमेंट में एनर्जी जनरेट होती है वो उसमें जमा होती है। न्यूटन का सिद्धांत है, हम साइंस के विद्यार्थी इसीलिए मालूम है। तो ऐसा लगने लगा कि ये धनुष महाराज जो है बराबर भारी होते चले जा रहे हैं। अब महाराज जी उठेंगे कैसे, ये से उठेंगे, इस तरह से धनुष महाराज उठ नहीं रहे हैं। और फिर आगे क्या होगा इसका विवरण कर देते हैं।